शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक मॉरल स्टोरीज के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक मर्तबा इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने तुमको अपनी रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया है और तुमसे हम कलाम हुआ है। मैं भी अल्लाह की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे गुनाह सरजद हो गया है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। अब मेरे परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या काम है? तो इब्लीस ने कहा, हम तो अब मरदूद और मलून हो चुके हैं। अब हमारे लिए कोई नजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश करे कि हमारे लिए भी तौबा का कोई रास्ता निकल आए और नजात की कोई सूरत पैदा हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत अच्छा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर पर पहुँचे, वहाँ अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, मगर इस दौरान इब्लीस के बारे में पूछना भूल गए। जब वापस जाने लगे तो अल्लाह ताला ने याद दिलाते हुए फरमाया, तुम्हें किसी ने पैगाम दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ अल्लाह, मैं भूल गया था। रास्ते में मुझे इब्लीस मिला था और बहुत परेशानी का इजहार कर रहा था और ये दरख्वास्त कर रहा था कि हमारे लिए भी नजात का कोई रास्ता निकल आए। अल्लाह अब तो रहम करने वाले हैं, हर एक को मुआफ फरमा देते हैं। वो तौबा कर रहा है तो इसे भी मुआफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने कब कहा कि तौबा का दरवाजा बंद है? हम तो मुआफ करने के लिए तैयार हैं। तुम इसे कह दो कि तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन इसका तरीका यह है कि जिस वक्त हमने तुमसे कहा था कि आदम को सजदा कर लो, इस वक्त तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब भी मामला बहुत आसान है कि इसकी कब्र पर जाकर सजदा कर लो, हम तुम्हें मुआफ कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मामला तो बहुत आसान हो गया। चुनांचे ये पैगाम लेकर वापस आए। रास्ते में फिर इब्लीस से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इब्लीस ने पूछा, मेरी सिफारिश का किया हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुआफी का मामला बहुत आसान फरमा दिया है कि जो गलती तुझसे पहले हो गई थी कि हमने तुझको आदम को सजदा करने को कहा, मगर तूने इस वक्त हमारी बात नहीं मानी। अब जा और आदम की कब्र को सजदा कर ले तो तेरी तौबा कबूल कर ली जाएगी। ये सुनकर इब्लीस ने जवाब दिया कि मैं आदम को सजदा कैसे कर लूं? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने जिंदा आदम को सजदा नहीं किया तो अब मुर्दा आदम की कब्र पर सजदा कैसे कर लूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझा कि इब्लीस की अक्ल पर गुनाह की मेहर लग चुकी है और वो हकीकत को नहीं समझ रहा। फिर इब्लीस ने कहा, अपने मेरे बारे में अल्लाह के पास सिफारिश की, इसलिए आपका मुझ पर एक हक है। मैं अब से 3 हालात में दरखास्त करता हूँ कि मुझे याद किया करें। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें उन 3 में हलाक कर दूँ। पहला, गुस्से की हालत में मुझे याद किया करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है, मेरी आँख तुम्हारी आँख में है और मैं तुम्हारे खून की तरह रगों में दौड़ता है। दूसरा, जिहाद की हालत में मेरा ख्याल किया करो, क्योंकि मैं इस वक्त जाता हूँ जब कोई कुफर से मुकाबला करता है और इसके अहलो अयाल याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि जिहाद से भाग जाता है। तीसरा, गैर मुहर्रम औरत के साथ तन्हाई में ना बैठना, क्योंकि जब कोई शख्स गैर मुहर्रम के साथ खलवत में होता है तो इसके साथ मैं खुद होता हूँ, मैं इसे फितना में मुब्तला कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें शैतान के फितनों से महफूज रखे। आमीन।